देखिए आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मांडा पट्टी, जो रोल में और समोसा रोल में जो इस्तेमाल होती है उसका तरीका बता देते हैं आपको। उसके लिए हमने लिया है आधा किलो आटा। हमने ये फाइन आटा लिया है तो जिससे परांठे बनते हैं। उसके बाद चाहिए हमें पानी। ये हमने पानी लिया 1 गिलास, अगर कम पड़ेगा तो हम और लेंगे। इसके बाद हमने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है और हमने ये 3 खाने के चम्मच इसमें हमने घी लिया है। आपकी मर्जी हो तो आप तेल भी ले सकते हैं, हमने घी लिया। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल भी। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें नमक, और इसी के साथ डाल देंगे इसमें घी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको गूंदेंगे। तो पहले सूखे आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, घी को, नमक को और आटे को, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसमें हम पानी डाल के इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। अच्छा, ये रोल की और समोसे की पट्टियाँ एक ही होती है, सिर्फ काटने का तरीका अलग अलग होता है। बनती एक तरीके से ये समोसे की रोल की मांडा पट्टी और समोसे की जो पट्टियाँ होती है वो भी एक ही तरीके से होती है, बस काटने का तरीका वो होता है, बाकी एक ही चीज़ है। ये देखिए आटा हमारा गुंद चुका है। इसको अच्छी तरह से मुक्की लगाएंगे और इसको एक जान करके हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम इसको आपको पट्टियाँ काट के इसका तरीका बताएंगे। अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को हमने गूंद लिया है, आधे घंटे के लिए इसको रख रहे हैं। और देखिए आटा इस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। इस तरीके से आटा गूंद लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख रहे हैं। फिर आपको दिखाते हैं आधे घंटे के लिए। देखिए आटे को गूंदे हुए आधा घंटा हो गया। अब इसको हम बेल रहे हैं और इसके पेड़े बना लेंगे। तो बड़े पेड़े बना लें। देखिए पेड़े हमने बना लिए। अब इसको रोटी को बेलेंगे आटा लगा के। देखिए हमने आपको आटे का तरीका मांडे के आटे का गूंदने का तरीका बता देता है। अब इसकी रोटी बेल रहे हैं। देखिए हमने रोटी इस तरीके से पूरी बड़ी बेल ली है। अब इसको हम इस सांचे की, इस प्याली की मदद से इसको काट लेंगे। इसकी 4 रोटियां बना लेंगे। फिर हम इस चारों को एक साथ करके बेलेंगे। एक रोटी काट ली हमने, इसी तरीके से दूसरी का। अब इस रोटियों को हम अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा जो है वो निकाल देंगे। अब देखिए ये रोटियां हमने 4 निकाल ली। अब इस पे लगाएंगे सबसे पहले घी। आपकी मर्जी हो तो आप तेल लगा लीजिएगा। 4 रोटियों पे इस तरीके से घी लगा लेंगे अच्छी तरह से। चारों रोटियों पे हमने घी लगा लिया है। अब ये छलनी की मदद से, ये छलनी में हमने आटा लिया है देखिए सूखा। अब छलनी की मदद से हम इस पे सब पे आटा इस तरीके से हम आटा लगा लेंगे। ये देखिए हमने आटा लगा लिया। अब इसको आटा लगाने के बाद जो हमने घी लगाया था इस वाले हिस्से को इस तरीके से ऊपर रखेंगे। घी वाले हिस्से को ऊपर रखिएगा, नीचे वाले को नहीं रखिएगा। इस तरीके से हम इस पर रखते जाएंगे एक एक करके। देखिए चारों रोटियों को हमने इस तरीके से रख दिया है। अब इसी आटे की मदद से हम इस रोटियों को बेल लेंगे, इस आटे पे करके इसे इसको बेल लेंगे दोबारा। इसको दोबारा एक रोटी बना लेंगे। आटा इस पे ज़्यादा ही लगेगा ताकि जो मांडा पट्टी के जो वर्क है वो आसानी से खुल जाए। तो देखिए इसको बेल रहे हैं। ये देखिए रोटी को हमने इस तरीके से पूरा बड़ा बेल लिया है। आपके सामने छोटी रोटियां ली थी और बेल के इस तरीके से पूरी बड़ी कर ली। अब इसको हम गरम तवे पे सेकेंगे थोड़ा हल्का सा। ये देखिए तवा जो है हमने गरम कर लिया है। अब इस पे हम ये रोटी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको हल्का ही सेकेंगे, तेज आंच पे नहीं सेकेंगे कि पूरी रोटी पक जाए। बस हल्का हल्का से इसको गर्म करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके वर्के खोल लेंगे। देखिए आपको जो हमने मांडा पट्टी की रोटी दिखाई थी, देखिए ये हो गई है दोनों तरफ से। इसे ज़्यादा नहीं सेकना, ये सीख गया, हमें इतनी चाहिए। अब इसको हम उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने उतार ली। अब इसके हम आपको वर्के खोल के दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से ये वर्के खुल जाएंगे। एक वर्का खुल गया। इसके बाद देखिए ये देखिए इसके बाद दूसरा वर्का खुल गया। ये देखिए एक वर्का ये रहा, एक ये रहा। ये इसी के ऊपर रख देंगे। ये 2 वर्के एक साथ है। अब इसे खोल लेंगे।
देखिए ये भी आराम से खोल लेंगे। ये देखिए आराम हल्के हाथ से खोल लीजिएगा इसको। ये देखिए सारे वर्के खुल गए। ये देखिए ये पूरे 4 वर्के तैयार हो गए। 1 2 और 2 ये पूरे 4 वर्के मांडा पट्टी के हमारे तैयार हो गए। देखिए इसको हम थोड़ा ठंडा कर देंगे 5 मिनट के लिए कि इसका जो भाप है वो निकल जाए। उसके बाद फिर हम आपको इसका काटने का तरीका बता देंगे। देखिए हमने इसको फैला दिया। देखिए हमने रोल के लिए जो मांडा पट्टी ये तैयार कर ली है। अब हम देखें चारों हमने वर्के जो अलग कर लिए थे, अब इसको हम वापस एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं। और अब हम इसको काट लेंगे रोल की पट्टी चकोर। देखिए अब इसको काट लेंगे चकोर। इस तरह आपने इसको बिल्कुल चकोर काट लेना है ताकि ये जो हमारे रोल हैं ये पीक हो जाए। और अगर आप समोसों की बनाना चाहें तो आपने इसको बीच में से कट करना है। सिर्फ इस तरह रख के आपने सिर्फ इसको इस तरह बीच में से कट करना है। इसको मतलब इस तरह हाफ कट करेंगे तो यहाँ पे समोसों की पट्टी बन जाएगी। अभी हमने आपको मांडा पट्टी बनाना सिखा दी थी। देखें इस तरह की हमने गोल आपको 4 बनाना सिखा दी थी। उसके बाद हमने इसको कट कर लिया है। हमने रोल की मांडा पट्टी आपको बनाना सिखाई है, इसलिए हमने इसको चकोर कट करा है। अगर आप समोसों की बनाना चाहें तो आप इसको इस तरह बीच में से कट कर लेंगे तो ये समोसों की बन जाएगी। और जो वेस्ट हमने जो करा है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम छोटे छोटे काट के इसको नमक पारे की तरह तल लेंगे तो ये भी वेस्ट नहीं होंगे आपके, ये भी यूज़ में आ जाएंगे। और आप इसको बना के डीप फ्रीज़र में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। और फिर आप इसको समोसा बनाना चाहें तो इस तरह समोसा बना सकते हैं, और इस तरह अगर आप रोल बनाना चाहें तो रोल भी बना सकते हैं। इसलिए हमने आपको रोल की जो है मांडा पट्टी बनाना सीखा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले स्टेप के लिए अल्लाह हाफ़िज़।